चैनल में जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों को नमन। नए साधकों का अभिवादन है। चेतस रहे, चेतना के उस आयाम में प्रवेश हो। ये एक ऐसी स्थिति है, उनके बारे में 2-3 वीडियो में हमने समझा। 1,00,000 दर्द की एक दवा। ऐसा क्यों है? ये चित्त स्थिति इतनी मूल्यवान क्यों है हमारे जीवन में? उनका इम्पोर्टेंट इतना क्या है? ये एक आर्ट है, ये जीवन जीने की आर्ट है, ये आनंद की खुदान है, ये गुड क्वालिटीज का भंडार है। व्यक्ति प्रेम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, परम शांति से उनका पूरा जीवन परिपूर्ण हो जाता है, सुसंवादिता होती है। और इतना नहीं, वो जहाँ जरूरी है वो कार्य करता भी है। भगवान ने तो वहाँ तक कहा भगवत गीता में कि ऐसा योगी है, कर्म योगी, जो भीतर से मेरे साथ एक रूप है, जो भीतर से चेतस है, जो पल पल में समझे, समय समय पर भीतर ना कर आता है चेतना में। चेतना को एक बार छू लिया, ये शब्द है ना, बहुत उपयुक्त है। चेतना को छू लिया, बिन चेतस है ना, उसने कभी भी उनका डायरेक्ट स्वाद नहीं चखा है, समझे। उसे अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है। परोक्ष अनुभूति है, परोक्ष अनुभूति हरेक को है। विषय भुगतते समय जो थोड़ा बहुत आनंद आता है ना, वो उनका आभास है। कोई भी विषय लो, स्वादिष्ट वानगी हम खाते हैं तब मज़ा आता है, सुख मिलता है। कहीं पर घूमने जाते हैं तब भी सुख मिलता है, आनंद आता है, मज़ा आता है। विषय भोग में भी यही है। व्यक्ति को अपना अहंकार पुष्ट होता है, रुष्ट पुष्ट। कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, वो आगे बढ़ा है ऐसा उसे मालूम हो, उनके पास ज़्यादा साधन संपत्ति इकट्ठी हो जाए, महोत्सव के साधन हैं उनके पास, सत्ता संपत्ति, ये सब दुनियावी सारे पदार्थ जो है उन्हें आभास देते हैं उस आनंद का। और उनका भी एक रहस्य है। जब मन स्थिर होता है तब मन के दायरे में रहकर उनका आनंद मिलता है। वो किस तरह से है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक अंधेरा, पहले के ज़माने में मकान थे, उनकी जो छत थी ना, वो कैसी थी? उस छत में अगर आप थोड़ा सा हॉल करो, थोड़े से जो अलग अलग प्रकार के उन पर छत पर लकड़ियाँ रखी जाती थी, उस लकड़ियों को आप थोड़ा सा दूर करें तो तुरंत ही ऊपर से सूर्य का प्रकाश भीतर आता था। गुजराती में कहिए तो देसी नळियाનું छापरू। आ देसी नळियाના छापराમાં नळियाने जो दूर करिए तो શું થાય? क्या होता है? वहाँ से प्रकाश भीतर आता है, थोड़ा सा प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश पूरा नहीं है, समझे। आधार क्या है? मकान में से ये प्रकाश आता है। हमें ये लगता है कि मकान में से प्रकाश आया, मकान की छत प्रकाश दे रही है। देखो, वास्तव में ये प्रकाश मकान का नहीं, सूरज का ही है। सूरज की रोशनी है जो हमें मिल रही है, लेकिन उनका मतलब मन के घेरे में तो बैठे ही है, समझे।
एक बार सिद्धांत समझाना है बस। फिर हो या ना हो वो दूसरी बात है, वो साधक पर डिपेंड करता है। हमारी चैनल का यही एकमात्र एम है, कोई भी साधक जो जुड़ा है वो इस सिद्धांत से वंचित ना रह जाए। ये दिव्य सिद्धांत, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, हम भागवत के बारे में भी पूरा भागवत समझेंगे, उनमें क्या तत्व ज्ञान है। अष्टवक्र गीता के बारे में भी समझेंगे, मांडुक्य उपनिषद के बारे में भी समझेंगे, क्या तत्वज्ञान छिपा है उसमें। मनीषियों ने ये जो मेहनत की है हमारे लिए, क्रीम है ये। बहुत सारे शास्त्र है, लेकिन ये जो शास्त्र हमारे पास आए हमें याद है, हम उनका नाम सुन रहे हैं, उनका मतलब ये हुआ कि ये शास्त्र में कुछ ऐसा है कि जो आज तक प्रचलित हो रहे हैं। बाकी शास्त्र तो अनेक लिखे गए। एक शास्त्र ऐसा भी है, देखिए अद्वैत वेदांत में पंचदशी विद्यारण्य स्वामी का बहुत सुंदर सा है। अगर शंकराचार्य को हम नहीं जानते होते तो विद्यारण्य स्वामी को जानते। उनका मतलब ये हुआ कि विद्यारण्य स्वामी उनके पैरेलल थे। पंचदशी बहुत सुंदर सी रजुआत है। वेदांत के ग्रंथ अद्भुत होते हैं। ये जो ग्रंथ है समझे, ये चित्त स्थिति है, ब्रह्म स्थिति, आत्म स्थिति, वो एक भी पैसा दिए बिना, खर्च किए बिना साधक को परमात्मा तक पहुंचा देती है। साधक को साध्य बना देती। साधक साध्य की उपासना करते करते स्वयं साध्य बन जाता है। जिसे उसे जानना है, समझे, मुझे ईश्वर को जानना है, व्यक्ति ये कहेगा। कोई व्यक्ति को पूछेंगे आप कि आप क्यों सुनते हैं वीडियो, क्यों जुड़े हैं हमसे, वो ऊपर ऊपर से बता देगा मुझे ईश्वर को जानना है। अब उसे कहेंगे ईश्वर तुम स्वयं हो, तो उसे कुछ मालूम नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर शिद्दत से जुड़े हैं, अगर नियमित रूप से सुनते हैं, इनके पहले वीडियो में हमने कहा आवाज़ सुनी और शांत हो गए, ये सूत्र है। जैसे ही जुड़े, धीरे 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 सर्किट डेवलप होने लगी और धीरे धीरे उनका परिणाम आपके जीवन में आएगा। ये अनुभव सिद्ध है। शुरुआती समय में जब मैंने शुरू किया ज्ञान का, ध्यान की साधना, बहुत बचपन से पहले भक्ति मार्ग से जुड़ा, फिर धीरे धीरे भगवान ने मुझे वेदांत सिखाया, उनकी अनुभूति कराई, दिव्य परमात्मा की, आनंद की। अब समझने वाली बात क्या है, लाख दर्द की एक दवा क्यों है ये, और ये आनंद छोटा सा मिला, समझे हम कहाँ थे। जो मकान में हम बैठे थे उस मकान में अंधेरा था, घोर अंधेरा। अब समझे, अंधेरा होता है ना, तब हम क्या कर नहीं सकते, कुछ देख नहीं पाते। आप कहेंगे कोई काम नहीं कर पाते, काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि देख नहीं पाते। आँख हमारे पास है, शरीर हमारे पास है, घर में बहुत काम पड़ा है। गृहिणी कहती है कि ये देखो लाइट चली गई है, अंधेरा है, मैं कैसे काम करूं। रसोई का सामान मेरे पास है, आटा है, सब कुछ है। आप कहेंगे माचिस से दिया जलाए, ये भी लाइट हुई ना, बिल्कुल अंधेरा है, दिया भी नहीं, क्या करेंगे। प्रकाश आएगा। अब प्रकाश आया, छोटा सा प्रकाश, बहुत छोटा सा, तब क्या परिवर्तन आया, समझे। प्रकाश ने क्या कर दिया, क्या प्रकाश ने हमारे काम में मदद की, प्रकाश ने कुछ नया हमें दिया, नहीं दिया। हम केवल उस प्रकाश में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, काम कर पाते हैं, उतना काफ़ी है। तो आत्म ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में
ईश्वर की खोज में बाह्य और आंतरिक लेवल पर सफलता मिलती है। और एक वीडियो में आपको पता होगा, अगर नियमित रूप से आप थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं, तो एक वीडियो में हमने सत्संग किया था कि जो बाहर को दबाना क्यों है, ये भी हमने बहुत बारीकी से समझा था, सत्संग किया था उन पर, कि जो विषय बीच में आते हैं ऑब्स्टेकल पे रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में इस आत्मज्ञान की यात्रा में, उन्हें नज़रअंदाज कर देना है, उसे छोड़ना है, उसे थोड़ा दबाना है, धुंधला करना है, ताकि हम ऊपर उठ पाए। तो ये 1,00,000 दर्द की एक दवा है। ये प्रकाश हमें जो मिलता है आनंद का, अलग अलग माध्यमों से मिलता है, मन के माध्यम से मिला हुआ प्रकाश ज़्यादा नहीं टिकता, क्योंकि मन बदल गया, प्रकाश बदल गया, आनंद बदल गया। कांस्टेंट आनंद मिलेगा, आनंद की खुदान है। हम अपने प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक जो बाह्य हमारे ऑर्गन्स है, उनका ठीक से उपयोग कर पाएंगे। अगर ड्राइवर जो है, गड्डी में बैठा हुआ ड्राइवर बहुत बुद्धिमान है, तो कार को ठीक तरह से चलाएगा, वरना कहीं पर एक्सीडेंट कर देगा। कोई एक इंद्रिय पर ज़्यादा भार देगा, बस यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। कोई एक विषय भुगतते भुगतते अगर वो चेतस नहीं है, समझे, बिन चेतस क्या करता है, भूल करता है। कोई एक विषय पर उसे आनंद मिला, वो ये मानने लगता है कि ये आनंद ही सब कुछ है, फिर उनके पीछे लग जाता है, उनके पीछे पड़ जाता है। ये भुगतो, वो भुगतो, यही भुगतना है, यही आनंद है, मुझे यही करना है। और धीरे 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 उसमें कब इस विचित्र प्रकार की बैड क्वालिटीज जो वो चाहता नहीं है, समझे, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ये सब आए। कौन चाहता है गुस्सा आए? व्यक्ति तो ये कहता है कि मुझे गुस्सा चाहिए ही नहीं। गुस्सा क्यों चाहिए हमें? हम क्यों गुस्सा करें, क्रोध क्यों करें, ईर्ष्या क्यों करें, क्यों तनाव महसूस है हमारे जीवन में? हम तो उनसे त्रस्त हैं, हमें ये चाहिए नहीं, लेकिन हमें ये बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। हम कुछ ऐसा करने गए, समझे, हमारे साथ वो चेतस स्थिति नहीं थी, बिन चेतस होकर हम जगत में उतरे और हमने ये सब कर दिया। बिन चेतस है इसलिए भोग में रत रहे, थोड़ी सी भी चूक हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा काम में अंतराय आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। अगर हमसे कोई व्यक्ति आगे निकल जाए तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि वो साला आगे निकल गया। और देखो अध्यात्म में भी ईर्ष्या होती है। एक बात समझना, अध्यात्म में ईर्ष्या होती है। कोई योगी, कोई सामान्य योगी की बात कर रहे, कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है और उनसे आगे कोई है, उनकी प्रशंसा ज़्यादा होती है, उनकी नामना ज़्यादा होती है, तो उन्हें क्या ईर्ष्या होती है। वहाँ तक रहेगा, अम्बा वहाँ तक रहेगा। तो धीरे 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 उसे हटाना है। जितना हटा पाए, कचरा जितना दूर कर पाएंगे ना, उतना भीतर से निखर पाएगा। ये निखार है। जिस तरह से एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें से अगर हमें मूर्ति निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जो बाह्य, जो अलग अलग प्रकार का भाग है उनका, वो धीरे 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 निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे ये भाग निकालते जाएंगे, सरप्लस भाग है, बेकार का भाग है, वो निकालते जाएंगे, इतनी मूर्ति जो है वो सुंदर बनेगी, प्रतिमा भगवान की। भगवान